अस्सलाम वालेकुम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जैसा कि आप सबको आगाही है कि दुनिया की मौजूदा सूरत हाल इंतहाई पेचीदा और खौफनाक शक्ल इख्तियार कर गई है और तकरीबन पूरा खिता यानी जनूबी एशिया एक बड़ी जंग या तीसरी जंग अज़ीम की लपेट में आ सकता है। इसी तनाजुर में आज आपको आगाही देंगे कि पाकिस्तान के मिज़ाइल सिस्टम क्या हैं और पाकिस्तान के पास कौन कौन से मिज़ाइल हैं। क्यों कि पाकिस्तान और इंडिया इस खित्ते में दोनों न्यूक्लियर पावर हैं और इस वक्त चाइना, इंडिया और पाकिस्तान का एक बहुत बड़ा ट्रायंगल बन रहा है, जिसके तनाजुर में अपने मिज़ाइल्स की बात करना बहुत ज़रूरी है। दिलचस्प बात यह है कि अब पाकिस्तान लॉन्ग रेंज मिज़ाइल सिस्टम की बजाय शॉर्ट रेंज मिज़ाइल सिस्टम की तरफ भरपूर तवज्जो मरकूज़ किए हुए है। इसीलिए अब MIRV मिज़ाइल्स, जिसे मल्टी इंडिपेंडेंट री एंट्री व्हीकल भी कहा जाता है, उनके इस्तेमाल को मज़ीद मौसर कर रहा है। पाकिस्तान को टेक्निकल मदद में चाइना, नॉर्थ कोरिया और ईरान भी शामिल हैं। आइए अब आपको बताते हैं कि पाकिस्तान के मिज़ाइल कितनी अहमियत और सलाहियत रखते हैं और उनकी रेंज क्या क्या है और वो कितना दूर तक जाकर अपने दुश्मन को हदफ बना सकते हैं। सबसे पहले हतफ-1। हतफ-1 एक सरफेस टू सरफेस मिज़ाइल है और ये SRBM भी है, जिसको शॉर्ट रेंज बैलिस्टिक मिज़ाइल भी कहते हैं। ये एक शॉर्ट रेंज बैलिस्टिक मिज़ाइल होने के साथ साथ एक मुहलिक तरीन हथियार भी है। इसकी रेंज 70 किलोमीटर से लेकर 100 किलोमीटर तक है और अपने हदफ पर 500 kg का मुहलिक तरीन वारहेड या बारूदी मवाद ले जाने की सलाहियत रखता है। अब देखते हैं हतफ-2। हतफ-2 को अब्दाली भी कहते हैं और ये अब्दाली मिज़ाइल अगेन शॉर्ट रेंज बैलिस्टिक मिज़ाइल है। ये मिज़ाइल सुपरसोनिक मिज़ाइल है और उसकी रेंज 200 किलोमीटर है और ये भी 500 किलोग्राम का बारूदी मवाद लेकर दुश्मन के हदफ पर पहुंचने की सलाहियत रखता है। हतफ-3। हतफ-3 भी शॉर्ट रेंज बैलिस्टिक मिज़ाइल्स में आता है और इसका दूसरा नाम गज़नवी है। इसकी रेंज 290 किलोमीटर है और एक मिज़ाइल सुपरसोनिक 290 किलोमीटर बहुत कम वक्त में तय करता है और न्यूक्लियर वारहेड ले जाने की सलाहियत भी रखता है और इंडियन अग्नि 5 से बहुत बेहतर है। हतफ-4, जिसको शाहीन-1 भी कहते हैं, अगेन ये शॉर्ट रेंज बैलिस्टिक मिज़ाइल है और इसकी रेंज 750 किलोमीटर है और ये 35 किलोटन न्यूक्लियर वारहेड ले जाने की सलाहियत रखता है या 700 किलोग्राम का हाई एक्सप्लोसिव बारूद जो बहुत मौलिक है, वो भी अपने हदफ तक ले जाने की ताकत रखता है। अब देखते हैं हतफ-5 को। हतफ-5 का दूसरा नाम गौरी-1 भी है और यही गौरी मिज़ाइल मीडियम रेंज बैलिस्टिक मिज़ाइल भी कहलाता है और जिसकी रेंज 1250 से लेकर 1500 किलोमीटर तक है और इसमें लिक्विड फ्यूल प्रोपल्शन सिस्टम मौजूद है। यह भी न्यूक्लियर वारहेड लेकर जा सकता है या 700 किलोग्राम का हाई एक्सप्लोसिव मुहलिक तरीन मवाद दुश्मन के हदफ के ऊपर दाग सकता है। हतफ-6, जिसको शाहीन-2 कहा जाता है, यह भी मीडियम रेंज बैलिस्टिक मिज़ाइल है और इसकी रेंज 1500 से 2000 किलोमीटर तक है। ये एक बहुत दूर मार करने वाला मिज़ाइल है जो चंद सेकंड्स में जाकर अपने दुश्मन को नीस्त व नाबूद कर सकता है। अगेन ये मिज़ाइल भी न्यूक्लियर वारहेड की और हाई एक्सप्लोसिव वारहेड को ले जाने की सलाहियत रखता है। हतफ-7। हतफ-7 का दूसरा नाम बाबर है और बाबर एक सबसोनिक मिज़ाइल है और उसकी रेंज 350 से 700 किलोमीटर तक है। न्यूक्लियर वारहेड या 500 किलो बारूदी मवाद लेकर जाने की सलाहियत रखता है। हतफ-8 अल राहत या राहत,
یہ بھی ایک سب سونک میزائل ہے جس کی رینج 350 کلومیٹر ہے اور یہ ایک ایئر لانچ میزائل ہے۔ نیوکلیر وار ہیڈ لے کر جا سکتا ہے اور جہاز، ہیلی کاپٹر یا شپ کے ذریعے اس کو لانچ کیا جا سکتا ہے۔ اس میزائل کی ہٹ پروبیبلٹی 100% ہے اور یہ انتہائی مہلک ہتھیار ہے۔ ہدف 9 ہدف 9 کا دوسرا نام نصر ہے اور یہ بھی ایک شارٹ رینج بیلسٹک میزائل ہے۔ یہ ایک شارٹ رینج بیلسٹک میزائل ہونے کے ساتھ ساتھ اپنے ہدف پر نیوکلیر وار ہیڈ لے کر جا سکتا ہے اور اس کی رینج 60 کلومیٹر تک ہے اور ہائی ایکسپلوزو اور سرفیس ٹو سرفیس میزائل کے طور پر استعمال کیا جاتا ہے۔ شاہین 3 میڈیم رینج بیلسٹک میزائل۔ شاہین 3 ایک انتہائی مہلک سرفیس ٹو سرفیس میزائل ہے اور اس کی رینج 2750 کلومیٹر ہے۔ اس کی قابلیت شاہین 3 بھی میڈیم رینج بیلسٹک میزائل ہے اور ایک سرفیس ٹو سرفیس میزائل ہونے کے ساتھ ساتھ اس کی رینج 2750 کلومیٹر ہے۔ یہ بھی نیوکلیر وار ہیڈ لے کر جا سکتا ہے اور اپنے دشمن کو نیست و نابود منٹوں کے اندر کر سکتا ہے۔ اس کے بعد آتے ہیں ابابیل کے اوپر۔ ابابیل MIRV ٹیکنالوجی اور میڈیم رینج بیلسٹک میزائلز میں آتا ہے۔ یہ بھی زمین سے زمین پر مار کرنے والا خطرناک مہلک میزائل ہے اور اس کے اندر جو فیول یوز ہوتا ہے یہ سالڈ فیول پروپلشن استعمال کر کے دشمن کے ہدف تک پہنچتا ہے۔ اس کی رینج 2200 کلومیٹر ہے اور نیوکلیر وار ہیڈ لے جانے کی صلاحیت رکھتا ہے اور یہ وہ میزائل ہے جو ملٹیپل وار ہیڈ لے کر جا سکتا ہے اور ایک ہی وقت میں مختلف ٹارگٹس انگیج کر سکتا ہے۔ یہ بتاتے چلیں کہ یہ ایک مہلک ترین میزائل ہے جو پاکستان آرمی کے پاس۔ اس کے بعد آتا ہے ایکسوسیٹ ایک 1200 کلومیٹر پر آور کے ساتھ وار کرنے والا مہلک ترین میزائل ہے اور اس کی رینج 180 کلومیٹر ہے۔ یہ ایک اینٹی شپ کروز میزائل ہے جس کو جہاز، ہیلی کاپٹر یا بحری جہاز سے داغا جا سکتا ہے اور یہ دشمن کے بحری جہازوں کو پھاڑنے میں بہت کارآمد ہے۔ امید ہے آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ اگلے ویڈیو میں ہم چائنا اور انڈیا کے میزائلز کا موازنہ دیں گے۔ تب تک کے لیے اجازت دیجیے۔ کریم نیوز کو اللہ حافظ۔